डू यू नो अबाउट द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का ताज। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। ये वो ग्लैंड होती का सिंहासन होती है। अब कैसे होती है तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो अपन देखते हैं इसकी लोकेशन, तो ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करें तो ये मीडिया स्ट्रेनम जो अवकाश होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में एक गैप होती है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। अब वहां पर भी यह कहाँ होती है, जो अपनी स्ट्रेनम हड्डी होती है उसके पीछे। और बताएं तो आपको जो एओर्टा होती है ना, वो इसके नीचे से होके जाती है। जो एओर्टा होती है, महाधमनी होती है, वो इसके नीचे से होके जाती है और उसके ऊपर ये होती है। तो एओर्टा के तो ऊपर होती है। और अपन इसकी अगर ऊपर देखें तो ट्रेकिया के क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट आगे होती है। जो ट्रेकिया विंड पाइप होती है उसके जस्ट आगे वो लसिका ग्लैंड के समान भी होती है। जो लसिका लिम्फोइड ग्लैंड होती है उसके समान भी इसकी संरचना होती है। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर और देखें तो यहाँ पर इसके दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं इसके? दो लोब होते हैं। एक लोब तो ये और दूसरा लोब ये। अब यहाँ इस थाइमस ग्लैंड को मैंने यहाँ जूम किया इसको, तो यहाँ ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसका राइट लोब होता है, ये इसका लेफ्ट लोब होता है। दोनों लोब में छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं एक लोब को यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो ये एक लोब है, उसके दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? बाहर वाले भाग को तो कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर साइड होता है उसको बोलते हैं मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स होता है, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं और उन्हें थाइमोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वहाँ मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? वहाँ थाइमोसाइट्स होते हैं और उनको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। अब जो मेडुला होता है वहां पर हेसेल की कणिकाएं पाई जाती है। कार्पसल्स होती है, हेसेल्स की कार्पसल्स होती है, कणिकाएं होती है हेसेल की कार्पसल्स। अब यहाँ देखें तो ये समय के साथ ये धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेड होता रहता है। ये ऐसा ऑर्गन है जो पूरे जीवन भर बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब यहाँ से लेके 25 साल तक ये लगभग बढ़ता रहता है और उसके बाद ये इसका डिग्रेशन होता रहता है। इसकी साइज में जो कमी आती रहती है। अब यहाँ देखें तो इससे ही हमारी, जैसे ये बहुत इसको बोलते हैं ज़्यादा इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी में डिटीरियोरेट होती रहती है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो डिटीरियोरेट होती रहती है। अब यहाँ देखें तो वृद्धावस्था में ये एकदम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे डोरी के समान एकदम स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है। अब यहाँ इसकी ओर देखें तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो टी सेल अथवा टी लिम्फोसाइट के विभेदन व प्रतिरोध भवन में हेल्प करता है। अब देखें तो टी सेल और टी लिम्फोसाइट के विभेदन डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। आफ्टर ये उनको कहाँ भेज देता है? सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में। जैसे विभेदन हो जाता है उनको कहाँ भेज देता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये भेज देता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो प्लीहा कहाँ होती है? प्लीहा ये जो अपना पैनक्रियाज मैंने बताया था उसके जस्ट यहाँ किडनी की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, वो उस पैनक्रियाज से जुड़ी हो रहती है, उसको स्प्लीन बोलते हैं प्लीहा। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी हैं। और पैर के पैचेस भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, वहाँ भी इसको भेज देती है। लसिका गांठों में इसको भेज देती है। प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के बाद टी लिम्फोसाइट को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में भेज दिया जाता है। अब यहाँ देखें तो ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है, जो इम्यूनिटी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करता है। जो क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट के विभेदन में हेल्प करता है। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो टी लिम्फोसाइट के विभेदन में क्या करता है? हेल्प करता है। और सीएमआई में भी हेल्प करता है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अब अपन अगले वीडियो में हम और भी ग्लैंडों के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।